नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इंग्लिश में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है मॉडल्स। मॉडल्स, इसकी थोड़ी आप स्पेलिंग्स देखना, MODALS है, ठीक है। DELS मत कर देना, ठीक है, उसकी मीनिंग कुछ अलग हो जाती है। तो MODALS मॉडल्स। और मॉडल्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़नी पड़ेगी ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया, जो सहायक क्रियाएं होती है ना, ऑक्सिलरीज, वो हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ऑक्सिलरीज दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। टोटल जो ऑक्सिलरीज होती है वो 24 होती है। कितनी होती है? 24। और प्राइमरी जिसमें से 11 होती है, 11 होती है, ठीक है। और सेकेंडरी होती है 13 होती है। प्राइमरी कौन सी होती है? जिसमें देखो इज, आर, एम है, वॉज, वर है, ठीक है। डू, डिड और डज है, हैज, हैव और हैड है। तो ये हो गई, देखो 3, 2, 5 और 3, 8 और 3, 11, ठीक है। ये टोटल प्राइमरी 11 ऑक्सिलरीज होती है। और सेकेंडरी जो 13 होती है, इनको ही कहते हैं मॉडल्स। इनको क्या कहते हैं? मॉडल्स, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि मॉडल्स किसे कहते हैं, क्या होते हैं मॉडल्स। तो सेकेंडरी जो 13 होती है वो कौन कौन सी होती है? देखो, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, might, must, need, out, did and used। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और 1, 13, टोटल 13 जो होते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरीज, इनको कहते हैं मॉडल्स, ठीक है। विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, आउट, डेयर और यूज। आउट टू, डेयर टू, यूज टू वो होते हैं। और कहाँ कहाँ कैसे यूज होते हैं, इनको हम अभी आगे देखेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स जो है वो मूड से बनते हैं, ठीक है। मूड से बनते हैं। कैसे? जैसे मान लो किसी ने कहा कि आप ये कर सकते हो, किसी ने कहा आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। किसी ने कहा कि आपको ये करना ही चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाई, कहीं ड्यूटी बता रहे हैं कि भाई आप ये कर सकते हो, कहीं कैपेसिटी बता रहे हैं कि आप ये कर सकते हो, ठीक है। कहीं ऐसे बता रहे कि आपको ये करना ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मूड से बनते हैं। और कैसे? एग्जाम्पल देख, जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे राम कैन ड्राइव ए कार। राम कैन ड्राइव ए कार। राम है वो गाड़ी चला सकता है, तो ये कहीं ना कहीं उसकी कैपेसिटी है, कहीं ना कहीं उसकी क्या है? कैपेसिटी है कि वो गाड़ी चला सकता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं ले लूं, राम शुड ड्राइव ए कार, ठीक है। तो ये जो शुड है, तो यहां पे कैसे? राम को कार चलानी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं सजेशन है, ये कहीं सजेशन है, ठीक है। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि जो राम है वो एक में कैपेसिटी, राम की कैपेसिटी बताता है, और दूसरे में ऐसा सजेशन है कि राम को गाड़ी चलानी चाहिए, कार चलानी चाहिए। तो ऐसे जो ये मॉडल्स होते हैं कहीं ना कहीं
ऐसे मूड पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, कहने का तरीका, जो कि कैपेसिटी और सजेशन और ऑब्लिगेशन और ड्यूटी और ये सब शो करने का कहीं ना कहीं एक तरीका होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट मॉडल्स और वो मॉडल्स कैसे यूज किए जाते हैं उनके बारे में। फर्स्ट, अगर कहीं पे एबिलिटी, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी शो करनी होती है तो कौन कौन से मॉडल्स आते हैं। तो अगर बात प्रेजेंट की हो, अगर बात प्रेजेंट टेंस की हो तो कैन आता है। एबिलिटी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में प्रेजेंट की बात हो तो कैन आता है। और अगर बात पास्ट की हो, अगर बात पास्ट की हो तो कुल्ड आता है, ठीक है, बात पास्ट की हो तो कुल्ड आता है। और अगर बात फ्यूचर टेंस की हो तो विल बी एबल टू आता है। क्या आता है? विल बी एबल टू, ठीक है। कैसे, अभी देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स अगर आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप घर पे ज़्यादा कोई भी ग्रामर का कोई भी टॉपिक चाहे कहीं से पढ़ो, आप उस ग्रामर के टॉपिक की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स बनाओ, ठीक है, और उन एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो कोई सा भी टॉपिक हो आपके दिमाग में ज़्यादा स्थिर होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स दे दूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। शी कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चन। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा होशियार है। तो सी कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चन, वो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का उत्तर दे सकती है। तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो कैपेबल है, ये उसकी कैपेसिटी है कि वो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी बताते हैं, तो क्या आएगा? कैन आएगा। अगर यहाँ पे खाली जगह आ जाए और आपको कहे कि यहाँ पे मॉडल बनना है, तो आप आंखें बंद करके अगर कैपेसिटी हो तो या कैपेबिलिटी हो तो वहां पे कैन ही भरोगे। एक और ले लेता हूं मैं, सी शी कुल्ड स्विम व्हेन शी वाज 10, ठीक है। और अगर खाली जगह में यहां पे कैपेबिलिटी आ जाए, ठीक है, और यहां पे खाली जगह हो तो आप कुल्ड ही भरोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसकी कैपेबिलिटी बताती है। और पास्ट की, ये किसकी बताती है? पास्ट की। पास्ट में जब वो 10 वर्ष की थी तब वो स्विम यानी तैर सकती थी, तो पास्ट की कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी बताते हैं, तो कुल्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुल्ड, ठीक है। एक और ले लो, you will be able to speak English in next 2 months. You will be able to speak English in next 2 months. तुम अगले 2 महीनों में इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर की है तो विल बी एबल टू आएगा। क्या आएगा? विल बी एबल टू। सेकंड में लेता हूं नेसेसिटी या कंपल्सन हो, नेसेसिटी या कंपल्सन हो, यानी कोई भी कार्य करना कंपल्सरी हो, ठीक है, या वो कार्य जरूर करना ही होता, ठीक है। कोई भी कार्य करना कंपल्सरी हो तो क्या आता है देखते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव हो, सेंटेंस क्या हो?
पॉजिटिव हो तो मस्ट आएगा या हैव टू आएगा, या क्या आएगा, हैव टू। और अगर नेगेटिव हो, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो नीड नॉट आएगा। क्या आएगा, नीड नॉट, या इसको नीडंट भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, नीडंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नीडंट भी लिख सकते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला, वी मस्ट ईट टू लिव। वी मस्ट ईट टू लिव। ठीक है, अगर हमें जिंदा रहना है तो खाना खाना ही पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं कंपल्सन है, ये कहीं ना कहीं क्या है, कंपल्सन है, तो मस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मस्ट। एक और ले लेता हूं, इन सम कंट्रीज ऑल मैन एंड वुमेन have to do compulsory military services. In some countries all men and women have to do compulsory military services. कुछ देशों में मिलिट्री सर्विस करना मेंस और वुमेन्स के लिए कंपलसरी होता है, तो कहीं ना कहीं कंपल्सन है तो हैव टू आ जाएगा। कंपल्सन है तो क्या हो जाएगा, हैव टू। ठीक है, एक मैं नेगेटिव का ले लेता हूं, यू नीडंट ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ये एक दूसरा उदाहरण है जो कि नेगेटिव का है। यू नीडंट ड्राइव फास्ट, तुम्हें फास्ट चलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। थर्ड में लेता हूं इन्फरेंस, इसको निष्कर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निष्कर्ष। किसी चीज का निष्कर्ष होता है ना, निष्कर्ष निकलता है ना कि ये होता है। कैसे, अभी देखते हैं। इसमें अगर पॉजिटिव हो, अगर कोई भी निष्कर्ष पॉजिटिव हो तो मस्ट आता है, तो क्या आता है, मस्ट आता है। अगर नेगेटिव हो तो कांट आता है। क्या आता है, कांट, कैन नॉट या कांट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। The lights are on. Someone must be there in room. The lights are on. रूम की लाइट्स ऑन है। Someone must be there in room. कोई ना कोई तो रूम के अंदर होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष है, क्योंकि अंदर लाइटें ऑन है तो कोई ना कोई तो अंदर होगा। एक सेकंड में लेता हूं कांट। द मैन इज वेरी यंग, ही कैन नॉट बी ग्रैंडफादर ऑफ राम। ठीक है, द मैन इज वेरी यंग, आदमी है वो बहुत ज्यादा जवान लग रहा है, तो ही कैन नॉट बी ग्रैंडफादर ऑफ राम, वो राम के ग्रैंडफादर नहीं हो सकते। नेक्स्ट मैं लेता हूं पॉसिबिलिटी, कोई संभावना हो। ठीक है, अब संभावना तीन प्रकार की होती है। अगर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो,
तो क्या आएगा। दूसरा, अगर फैक्चुअल पॉसिबिलिटी हो तो क्या आएगा। और तीसरी, अगर रिमोट पॉसिबिलिटी हो तो क्या आएगा। अगर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो तो कैन आता है। क्या आता है? कैन। अगर फैक्चुअल पॉसिबिलिटी हो तो मे आता है, और अगर रिमोट पॉसिबिलिटी हो तो माइट आता है। क्या आता है? माइट। पहला मैं लेता हूं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, ठीक है। पहला, स्मोकिंग कैन कॉज ऑफ कैंसर। सेकेंड, फायर कैन बी डेंजरस। पहला, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, तो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि जो स्मोकिंग है वो कहीं ना कहीं कैंसर का कारण बन सकती है, तो कैन आएगा, ठीक है। फायर कैन बी डेंजरस, आग है वो खतरनाक हो सकती है, हर बार खतरनाक होती है, कभी कभी खतरनाक हो सकती है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है तो क्या आएगा? कैन, ठीक है। दूसरा मैं ले लेता हूं फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी में मे आएगा। क्या आएगा? मे आएगा। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। फर्स्ट, यू मे गेट सम गुड न्यूज टुडे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। इट मे रेन इन द आफ्टरनून। फर्स्ट, यू मे गेट सम गुड न्यूज टुडे, आज तुम्हें कोई ना कोई गुड न्यूज मिल सकती है, ठीक है। तो फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है कि मिल सकती है तुम्हें आज गुड न्यूज। सेकंड, इट मे रेन इन द आफ्टरनून, आज आफ्टरनून में बारिश हो सकती है, तो फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है तो मे आएगा। क्या आएगा? मे। थर्ड जो है ये रिमोट पॉसिबिलिटी। अगर कहीं रिमोट पॉसिबिलिटी हो तो माइट आएगा। क्या आएगा? माइट। बिल्कुल कम संभावना, किसी भी चीज की बिल्कुल कम संभावना हो तो माइट आएगा। क्या आएगा? माइट आएगा, ठीक है। आप पूरा सेंटेंस अच्छी तरह से पढ़े और पढ़ के आपको लगता है कि इसमें बिल्कुल कम संभावना हो, माइट पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मॉडल्स आते हैं तो एक सवाल तो इसका, एक क्वेश्चन तो ऐसा आता ही आता है। अगर रिमोट पॉसिबिलिटी हो और आपको ये उस सेंटेंस में ये लगे कि इसकी बिल्कुल कम संभावना है तो आप माइट ही लगाओगे। क्या लगाओगे? माइट। कैसे? मैं बताऊं। देयर इज नो गुड प्लेयर्स इन देयर टीम। Their team might win the मैच। इस सेंटेंस को एक बार अच्छी तरह से देखो। देयर इज नो गुड प्लेयर्स इन देयर टीम, उनकी टीम में कोई गुड प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स नहीं है। देयर टीम माइट विन द मैच, इसलिए उनकी जो टीम है उसके जीतने की संभावना बिल्कुल कम है, बिल्कुल न के बराबर है, तो ऑब्वियसली क्या आएगा? माइट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट
एग्जाम्पल है और कई एग्जाम में पूछा भी जाता है, मैं लिखवाता हूं। देयर इज नो क्लाउड्स इन स्काई। देयर इज नो क्लाउड इन स्काई। इट माइट रेन टूडे। इट माइट रेन टूडे। स्काई, बादल में किसी भी प्रकार के कोई क्लाउड्स नहीं है तो बहुत कम संभावना है कि आज बारिश हो जाए। तो आशा करता हूँ ये रिमोट पॉसिबिलिटी का आपको इम्पोर्टेंट है और आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं लेता हूँ पर्पज का। अगर कोई पर्पज क्लोज हो, ठीक है, तो क्या आएगा? पर्पज क्लोज हमेशा सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जुड़ा हुआ। पर्पज क्लोज हमेशा या तो सो दैट से जुड़ा होगा या इन ऑर्डर दैट से जुड़ा होगा, ठीक है। अगर बात प्रेजेंट की हो, सेंटेंस में अगर प्रेजेंट टेंस हो तो कैन या मी आएगा, और अगर पास्ट टेंस की बात हो तो कुड या माइट आएगा। कुड या माइट आएगा। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। वी ईट सो दैट वी में लिव। वी ईट, हम खाना खाते हैं, सो दैट वी में लिव, क्योंकि हम जिंदा रह सकें, ठीक है। इसी प्रकार एक मैं और ले लेता हूं। He came here so that he might study. He came here so that he might study. He came here कहीं ना कहीं ये पास्ट का है, ठीक है। वो यहाँ आया क्योंकि वो यहाँ पढ़ सके। नेक्स्ट मैं लेता हूं एडवाइस। अगर कोई किसी को एडवाइस देता है तो कौन कौन से मॉडल्स है वो यूज होते हैं। अगर नॉर्मल एडवाइस है तो शुड। नॉर्मल एडवाइस है तो शुड। और अगर स्ट्रांग है, स्ट्रांग एडवाइस है कि तुम्हें ये करना ही चाहिए तो मस्ट। तो क्या आ जाएगा? मस्ट। एडवाइस अगर नॉर्मल है तो शुड और स्ट्रांग एडवाइस है तो मस्ट आएगा, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू मस्ट रीड इट। ये जो पुस्तक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यू मस्ट रीड इट, तुम्हें इसको पढ़ना ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस है तो मस्ट आएगा। क्या आएगा? मस्ट आएगा, ठीक है। सेकंड और ले लेता हूं, नॉर्मल एडवाइस वाला। यू शुड रीड दिस बुक to improve your English. You should read this book. तुम्हें ये बुक पढ़नी चाहिए, तुम्हें ये पुस्तक पढ़नी चाहिए ताकि तुम्हारी इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाए। तो कहीं ना कहीं नॉर्मल एडवाइस है तो क्या आ जाएगा? शुड। तो एडवाइस अगर नॉर्मल हो तो शुड और स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो तो मस्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट मैं लेता हूं ऑब्लिगेशन या
ड्यूटी। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में आपको लग जाए कि कोई कर्तव्य वाला काम है, ठीक है, जो करना ही करना है, तो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एक तो लीगल होता है, एक तो होता है लीगल, तो लीगल में तो हमेशा मस्ट ही आएगा, लीगल में तो हमेशा क्या आएगा, मस्ट ही आएगा। और मोरल में शुड, ought to या मस्ट भी आ सकता है, या क्या आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है। ठीक है, कैसे, एक में लीगल, एक में लीगल ले लेता हूं जिसमें मस्ट आता है, जिसमें क्या आता है, मस्ट आता है। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी मस्ट पे इनकम टैक्स, तो कहीं ना कहीं ये लीगल ड्यूटी है हमारी कि हमें इनकम टैक्स पे करना चाहिए, तो क्या आएगा, मस्ट, क्या आएगा, मस्ट। और अगर मैं बात करूं मॉरल की, अगर मैं बात करूं मॉरल की, जिसमें क्या आता है, शुड भी आ सकता है, ought to भी आ सकता है और मस्ट भी आ सकता है, शुड, ought to और मस्ट भी आ सकता है। इसका एग्जाम्पल, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिस, किसी भी आदमी को अगर किसी ने किसी से वादा किया है तो उसको वादा निभाना चाहिए। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिस, तो मस्ट भी आ सकता है और एक शुड वाला मैं ले लेता हूं, वी शुड स्पीक ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये मॉरल ड्यूटी है तो शुड आ सकता है। और वन मस्ट कीप, इस मस्ट की जगह शुड भी यूज कर सकते हैं, इस मस्ट की जगह शुड भी यूज कर सकते हैं। जो मॉरल ड्यूटी होती है उसमें आप शुड भी यूज कर सकते हो और मस्ट भी यूज कर, परंतु जो लीगल ड्यूटी होती है वो हमेशा मस्ट ही यूज करेंगे, उसमें हमेशा क्या यूज करेंगे, मस्ट ही यूज करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट मैं लेता हूं रिक्वेस्ट। अगर किसी से आप रिक्वेस्ट करते हो, किसी से आप रिक्वेस्ट करते हो, तो रिक्वेस्ट करेंगे तो कुछ पूछेंगे, तो इसमें हमेशा जो सेंटेंस होगा वो इंटरोगेटिव होगा। सेंटेंस कैसा होगा, इंटरोगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, और जो हमेशा सब्जेक्ट होता है ना वो हमेशा यू होता है। किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना कि क्या आप ये कर दोगे, ठीक है, तो हमेशा यू होता है। और इसमें जो मॉडल्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं वो आप ध्यान रखो। इसमें जो मॉडल्स आते हैं वो इसमें 3 मॉडल्स आते हैं। ठीक है, कितने, 3, कैन, कुड और वुड। कैन हम लेस पोलाइट होता है, थोड़ा कम पोलाइट होके जब हम किसी को कुछ कहते हैं ना तो कैन यूज करते हैं। ठीक है, और ये मोर पोलाइट देन कैन, ये कैन से थोड़ा ज्यादा पोलाइट होता है, कैन से थोड़ा ज्यादा पोलाइट होता है कुड। तो वेरी पोलाइट, वुड इन सबसे ज्यादा पोलाइट होता है, सबसे ज्यादा ऐसे पोलाइटली होके हम जब कहते हैं ना तो वुड यूज करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, कैन यू डू समथिंग फॉर अस, क्या तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो, क्या तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा होता ना, करे तो ठीक है, नहीं करे तो जाने दो। तो इसमें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत, क्या तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो, अगले ने कुछ किया तो ठीक है, नहीं तो जाने दो। ठीक है, इससे थोड़ा ज्यादा पोलाइट, कुल्ड, कुल्ड यू लैंड मी सम
मनी, क्या तुम कुछ पैसे उधार दे सकते हो? तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा पोलाइट होना पड़ेगा। ज़्यादा पोलाइट होके कहोगे तो पैसे उधार देगा नहीं, तो बेचारा देगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा पोलाइट हो, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? और इन सबसे ज़्यादा पोलाइट ये बता, वुड यू फेवर अस, वुड यू फेवर अस, क्या तुम हमारा फेवर करोगे, क्या तुम हमारा फेवर, तो उसके लिए तो ज़्यादा पोलाइट होके ही कहना पड़ेगा ना, क्या तुम हमारा फेवर करोगे, नहीं तो वो फेवर करेगा नहीं। तो अगर नॉर्मल थोड़ा सा पोलाइट होना है तो कैन, उससे ज़्यादा पोलाइट होना है तो कुड, और सबसे ज़्यादा पोलाइट होना है तो वुड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ ऑफर, किसी को कोई चीज़ ऑफर करना, किसी को हेल्प के लिए ऑफर करना, किसी को खाने के लिए ऑफर करना, ठीक है। तो पहले मैं किसी को हेल्प के लिए ऑफर, अगर हेल्प के लिए हम किसी को हेल्पिंग ऑफर हो ना, किसी को हेल्प के लिए हम जब ऑफर करते हैं ना, तो हमेशा इसमें सेंटेंस जो आएगा ना वो इंटरोगेटिव आएगा। सेंटेंस तो कैसा आएगा? इंटरोगेटिव आएगा। क्या क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, इंटरोगेटिव। और जो हमेशा सब्जेक्ट आएगा ना वो हमेशा फर्स्ट पर्सन आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई या वी हो सकता है, ठीक है। मे आई हेल्प यू, मे वी हेल्प यू, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है। और इसमें अगर लेस पोलाइट है, अगर थोड़ा सा पोलाइट होके कहना है तो कैन आएगा। तो क्या आएगा? कैन आएगा। और अगर मोर पोलाइट हो, ठीक है, मोर पोलाइट या वेरी पोलाइट हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोलाइटली अगर आपको कहना है, ठीक है, तो आप मे का यूज़ करोगे। तो आप किसका यूज़ करोगे? मे का यूज़। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। कैन आई ड्रॉप यू होम, क्या मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेस पोलाइट, इतना ज़्यादा पोलाइटली कहने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें घर तक, अगर मैं ड्रॉप नहीं करूँगा तो टैक्सी लेके चली जाएगी, इसमें क्या है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा पोलाइट नहीं है। तो कैन आई ड्रॉप यू होम। और सेकंड है थोड़ा मोर पोलाइट होके, ठीक है, मोर पोलाइट होके। कैसे? मे आई हेल्प यू, ऐसे मोर पोलाइट हो, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें मे आएगा। और लेस पोलाइट में कैन आएगा। एक और है, ऑफर का ही है, ठीक है। ऑफरिंग समथिंग टू ईट, ऑफरिंग समथिंग टू ईट, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये ऑफरिंग समथिंग टू ईट। किसी को हम खाने के लिए कुछ ऑफर करते हैं तो इसमें हमेशा वुड आता है। इसमें हमेशा क्या आता है? वुड आता है। इसमें हमेशा क्या आता है? वुड। ये ध्यान रखना, इसमें हमेशा वुड आता है, ठीक है। और सेंटेंस तो हमेशा इंटरोगेटिव होगा। जो सेंटेंस होगा ना वो कैसा होगा? इंटरोगेटिव, ठीक है। सेंटेंस हमेशा इंटरोगेटिव। और इसमें सेकंड पर्सन आएगा जिसमें यू और नहीं आते, ठीक है, यू आएगा, ठीक है। हम किसी को खाने के लिए ऑफर करेंगे तो ऐसे क्या आप खाना खाओगे, क्या आप चाय पियोगे, ठीक है। तो सेकंड पर्सन ही आएगा, यू आएगा। क्या आएगा? यू। इस चीज का ध्यान रखें। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे? पहला, वुड यू हैव लंच विथ अस, क्या तुम हमारे साथ में लंच करना चाहते हो, ठीक है, या लंच करोगे, ऐसे। सेकंड, वुड यू टेक ए कप ऑफ कॉफी, क्या तुम हमारे साथ, वुड यू टेक ए कप कॉफी, क्या तुम एक कप कॉफी लेना चाहते हो, ठीक है। और इसके पीछे हमेशा इंट्रोगेटिव मार्क आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। और इसमें हमेशा सेकंड पर्सन आता है।
क्योंकि किसी सामने वाले को कहते हैं तो सामने वाले को यू तो कहेंगे ना, तो वुड यू हैव लंच विथ अस या वुड यू टेक ए कप ऑफ कॉफी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। किसी को हम खाने के लिए कुछ ऑफर करते हैं तो वुड आता है, क्या आता है, वुड आता है। नेक्स्ट मैं ले लेता हूं परमिशन। अगर किसी से परमिशन मांगनी हो तो कौन कौन से मॉडल्स यूज होते हैं? तो परमिशन में हमेशा जब हम परमिशन किसी से मांगते हैं तो कुछ पूछते हैं ना, जैसे मैं आई कम इन, तो हम अगले वाले से पूछ रहे हैं ना, तो हमेशा जो सेंटेंस होगा वो हमेशा इंटेरोगेटिव होगा। सेंटेंस हमेशा कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव, ठीक है, पर्सनवाचक जो होता है ना वो होगा, ठीक है। और हमेशा सब्जेक्ट जो होगा ना वो फर्स्ट पर्सन होगा। सब्जेक्ट कौन सा होगा, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई या वी। जैसे ऐसे ही मांगूंगा ना, जैसे मैं आई कम इन, ठीक है, यानी मैं मेरी परमिशन मांगू ना, तो दूसरों की परमिशन मैं क्यों मांगूंगा, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। कौन सा, फर्स्ट पर्सन। और इसमें जो मॉडल्स आते हैं, इसमें जो मॉडल्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, इसमें कैन, कुड और मे। अगर लेस पोलाइटली आप कहते हो, बिल्कुल कुछ पोलाइट नहीं, ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए परमिशन मांगनी है तो कैन। अगर थोड़ा और पोलाइट होके मांगना है, कैन से ज्यादा पोलाइट होके अगर मांगनी है परमिशन तो कुड। और ये वेरी पोलाइट, ये क्या हो जाएगा, वेरी पोलाइट। इससे ज्यादा पोलाइट तो हो नहीं सकता। अगर इसे परमिशन मांगनी है, ठीक है, और अगले को मनाना ही है तो मे आएगा, ठीक है, वेरी पोलाइट में मे आएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। कैन आई सिट हियर फॉर ए वाइल, फर्स्ट पर्सन है, कैन आई सिट हियर फॉर ए वाइल, और ज़्यादा पोलाइट भी नहीं है, लेस पोलाइट है, कैन आई सिट हियर फॉर ए वाइल, क्या मैं यहाँ पर कुछ देर तक बैठ सकता हूँ। ये अगर यहाँ बैठने के लिए मना कर दे तो मैं कहीं तो और जाके बैठ जाऊँ, तो लेस पोलाइट है, इतना ज़्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, तो कैन, ठीक है। कुड आई यूज योर फोन, मोबाइल हो, फोन का मतलब मोबाइल है यहाँ पे। कुड आई यूज योर फोन, थोड़ा ज़्यादा पोलाइट होके कहना, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, ज़्यादा पोलाइट होके कहना पड़ेगा। लेस पोलाइट से तो काम चलेगा नहीं, वो मोबाइल देगा नहीं तो बात होगी नहीं। तो कुड आई यूज योर फोन, थोड़ा ज़्यादा पोलाइट होके, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। और अगर सबसे ज़्यादा पोलाइट होके कहना, ठीक है, मे आई लिव विथ योर काइंड परमिशन। ये बहुत ज़्यादा पोलाइट हो गए, मैं आपकी परमिशन के साथ यहाँ से निकलना चाहता हूँ, यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो। तो अगर आप परमिशन मांग रहे हो और लेस पोलाइट है तो कैन आएगा, उससे भी ज़्यादा पोलाइट है तो कुड आएगा, और सबसे ज़्यादा पोलाइट है तो क्या आएगा, मे आएगा। इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट, परमिशन का ही एक पार्ट है, बी पार्ट, ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग परमिशन। अगर या तो किसी को आप परमिशन देते हो या आप परमिशन को रिफ्यूज कर देते हो, ठीक है, कि परमिशन नहीं दें, तो क्या आएगा, इसमें एक कैन आता है और एक मे आता है। अगर लेस फॉर्मल हो, अगर केवल फॉर्मलिटी करनी हो तो कैन, और अगर थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल होके कहना होता है, ठीक है, वेरी फॉर्मल होके कहोगे ना आप, तो आप
मे का यूज करोगे तो आप किसका यूज करोगे, मे का यूज। एग्जाम्पल देख सो यू मे पार्क योर कार हियर। यू मे पार्क योर कार हियर, किसी को आप परमिशन ग्रांट कर रहे हो, परमिशन दे रहे हो, तो यू मे थोड़ा फॉर्मल होके कि आप अपनी कार यहाँ पर है वो पार्क कर सकते। एक मैं नेगेटिव का ले लेता हूँ, ठीक है। यू कांट ट्रेवल अब्रॉड without a valid passport। You can't travel abroad, तुम विदेश की यात्रा नहीं कर सकते बिना एक वैलिड पासपोर्ट के। बिना वैलिड पासपोर्ट के तुम विदेश की यात्रा नहीं कर सकते, तो इसमें कांट आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप घर पे कितने सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो। जैसे इसका ही एक संबंधित मैं ले लेता हूँ, तुम गाड़ी नहीं चला सकते बिना किसी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के, तो उसमें भी क्या आएगा, कांट आएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परमिशन नहीं देता, ठीक है, तो कांट आएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कभी से शुरू से बताना चाहता हूं कि मॉडल्स के साथ हमेशा जो मॉडल्स होते हैं ना, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हालांकि इतना ज़्यादा वो तो नहीं है, पर इसको याद जरूर रखना। ये है ना, कई बार कबाड़ा कर देता है, ठीक है। मॉडल्स के साथ कई बार सेकंड फॉर्म या ऐसे थर्ड फॉर्म कभी यूज, मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जब आप जैसे यहाँ पे ये, तो ये यहाँ पे फर्स्ट, ये है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इस प्रकार ये आज एक हमारी क्लास थी मॉडल्स की, बिल्कुल बेसिक सी क्लास थी। आगे हम कुछ पेचीदा मॉडल्स जो विभिन्न प्रकार के तरीकों से यूज होते हैं वो हम आगे की क्लास में देखें। ये आज मॉडल्स की बिल्कुल बेसिक सी क्लास थी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को है लाइक करना है, ठीक है, लाइक वाला, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।